Hello everyone, this is Krishnan Tiwari. Today we are going to study standard 8 chapter number 1 that is rational number. तो रेशनल नंबर की बात करूँ तो रेशनल नंबर में हमें क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में हमें क्या पढ़ना है? रेशनल नंबर में सबसे पहले तो हम डेफिनेशन जानेंगे कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं। जैसे आप नंबर अगर मैं बोलता हूँ तो नंबर आपके दिमाग में आता है 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू एन इंफिनिटी। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से नंबर हैं? रेशनल नंबर वो नंबर है जो जिन नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब क्या है? जब हम लिखते हैं 2 अपॉन 3 तो इस नंबर को कहेंगे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर में डेफिनेशन क्या हुआ? अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एक नंबर जिसको हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकें, जहां पे where q is not equal to 0, जहां पे q 0 ना हो, where q is not equal to 0, that number will be known as a rational number. rational number ऐसे नंबर को बोलेंगे, rational number ऐसे नंबर को बोलेंगे जिस नंबर को p अपॉन q के फॉर्म में लिखा जा सके और q 0 ना हो, और q 0 ना हो, वैसे नंबर को। मतलब 2 अपॉन 0 ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। 2 अपॉन 0 पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अपॉन 0 आते ही ये कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी में चला जाएगा, इन्फिनिटी लूप में चला जाएगा। इसका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रेशनल नंबर इज व्हाट? अ नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q while q is not equal to 0. That will be known as a rational number. Rest number will be known as a irrational number, जो आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। आगे जब 9th स्टैंडर्ड में आओगे तब आप irrational नंबर के बारे में पढ़ोगे ज़्यादा विस्तार में। तो रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन अगर हिंदी में मैं बोलूँ तो परिमेय संख्याएं वो संख्याएं हैं जिन संख्या को हम p बटे q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q जो है वो 0 नहीं हो सकता कभी भी। तो दैट इज द रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में जैसे हम लोगों ने नॉर्मल नंबर जो हमारा था, नेचुरल नंबर जो थे हमारे, जो मूल नंबर थे, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इसमें जैसे हम करते थे 1 प्लस 2 2 इंटू 3 5 डिवाइड बाय 6। तो ऐसे जो हमने सारे किए थे, ये सारे ऑपरेशंस हमारे रेशनल नंबर में भी होते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो रेशनल नंबर या किसी भी नंबर के लिए होती है। तो हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में वन बाय वन जानना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है हमारी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी भी सेम टाइप के नंबर से सेम टाइप के नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर हमेशा सेम टाइप का नंबर आएगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आंसर क्या आया? 4। दो भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, तो आंसर क्या आया? नेचुरल नंबर आया। 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 3 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2 अपॉन 6। तो ये भी एक आपका रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, तो आंसर क्या आया? ये भी रेशनल नंबर। तो ऐसे ही क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप दो सेम टाइप के नंबर का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, जोड़, गुणा, भाग, सब्ट्रैक्शन कुछ भी करोगे आप, तो उसका अल्टीमेट फाइनल आंसर जो बनेगा वो उसी टाइप के नंबर की कैटेगरी का हो। दैट इज व्हाट कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, सेकेंड प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी कहती है कि भाई इधर और उधर दोनों को प्लस करो या उधर और इधर को करो तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे 2 + 3 तो क्या आएगा आंसर 5। अब 3 + 2 करो तो भी आंसर 5। अब ऐसा करने से जो हमारा ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्या होता है पहले मैं आपको एक इससे ब्रेक करके पहले बता दूं उसके बारे में। जब आप लिखते हो a + b = c, a + b = c तो ये पूरा एक कंप्लीट होके बनता है ऑपरेशन, जिसमें से a और b ये दोनों क्या है ऑपरेंड्स। क्या है ऑपरेंड्स। ये प्लस का सिंबल जो है वो क्या है ऑपरेटर। ये क्या है ये है असाइन वैल्यू और ये क्या है आंसर जो आपका प्रोडक्ट। ठीक है तो जब ये 2 + 3 3 + 2 एक ऑपरेशन होके 5 बनता है वो उसका आउटपुट होता है। तो जब ये होता है तो इसमें जो आउटपुट वैल्यू आती है वो हमेशा सेम होनी चाहिए। अब ये होते कितने हैं तो हमारे पास क्या होता है प्लस ये एक ऑपरेटर, माइनस दूसरा ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन तीसरा ऑपरेटर, डिवीजन चौथा ऑपरेशन। बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन में ये 4 आते हैं। तो ये चारों अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, किसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है वो हमें जानना है। जैसे 2 + 3 किया मैंने तो 5 आ गया, 3 + 2 किया मैंने तो भी 5 आया। अब 2 - 3 करो तो क्या आएगा आंसर -1 और 3 - 2 करो तो आंसर क्या आएगा 1। दोनों इक्वल हैं नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्लस के लिए तो मान जाती है लेकिन माइनस के लिए नहीं मानती। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को एडिशन में पॉसिबल है जबकि सब्सट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। अब मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं तो 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6 तो यानी मल्टीप्लिकेशन में भी मान गया लेकिन 3 / 2 = 1.5 जबकि 2 / 3 = 0.6666 एंड सो ऑन। यानी डिवीजन में भी फॉलो नहीं करता है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 में फॉलो करता है 2 में फॉलो नहीं करता है। किसमें फॉलो करता है प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करता है जबकि डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में और माइनस में फॉलो नहीं करता है। समझ में आ गया दूसरी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होता है कि आप कोई भी दो ऑपरेशन, यहाँ पे कितने ऑपरेटर थे एक ऑपरेटर, जब कभी भी आपके पास दो ऑपरेटर है तो दोनों ऑपरेटर में से कोई भी ऑपरेशन आप पहले करो, दोनों ऑपरेटर में से कोई भी ऑपरेशन आप पहले करो या कोई भी बाद में करो, उसकी वजह से आंसर में कोई डिफरेंस ना आए। अगर ऐसा होता तो वो उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है अदरवाइज नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल a + b + c। अगर ऐसा एक क्वेश्चन दिया इसकी जगह पे मैं अगर ऐसे लिखूं a + b + c या a + c + b, इन तीनों में से मैं कोई भी ऑपरेशन रन करूं तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए सेम मिलना चाहिए। मान लो यहाँ पे x मिला तो यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x। अगर ऐसा हो रहा तो एसोसिएटिव थर्ड प्रॉपर्टी हमारी जो है वो कौन सी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अगर ये तीनों हो रहा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए मान जाते हैं। अगर ऐसा हो रहा है चलिए देखते हैं कि मानती है कि नहीं मानती। तो मान लीजिए 2 + 3 + 4 मैंने किया तो इसका आंसर क्या आएगा 3 + 4 7 + 2 9। अब मैं लेता हूँ 2 + 3 + 4, इसका आंसर क्या आएगा 3 + 2 5 5 + 4 9। फिर मैं लेता हूँ 2 + 4 + 3 4 + 2 6 6 + 3 9। तो तीनों कंडीशन में ये आया। इसके लिए एडिशन जो है वो इसको एक्सेप्ट करता है। दूसरा मल्टीप्लिकेशन,
तो A इंटू बी इंटू सी, A इंटू बी इंटू सी, A इंटू सी इंटू बी। ये चेक करना है हमें। ये चेक करने के लिए किसके लिए होगा? मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा। मल्टीप्लिकेशन के लिए तो ये मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करेगा, मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करेगा। यहाँ पे आप देखो जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 है, इसका आंसर क्या आएगा? 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। अब इसको मैं 2 इंटू 3 इंटू 4 लिखूँ तो 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। फिर मैं लिखूँ 2 इंटू 4 इंटू 3 तो क्या होगा? 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, मतलब ये भी पास हो गया। तो मल्टीप्लिकेशन भी पास हो गया। किसके लिए? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए मल्टीप्लिकेशन भी अप्लाई होगा, जबकि डिवीजन अप्लाई नहीं होगा। डिवीजन अप्लाई नहीं होगा और सब्सट्रैक्शन भी अप्लाई नहीं होगा। उसके आंसर्स अलग अलग बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी इस वीडियो के लिए। फिर अगली वीडियो में आप देखेंगे बाकी की बची हुई 2 प्रॉपर्टी और उसके आगे के मेथड्स और वो चीज़ें। अब इसमें आपको अभी फिलहाल आपके लिए कोई होमवर्क या आपके लिए कोई भी इसमें नहीं है, ये सिर्फ थियरी थी जो आपको बेसिकली समझना था। तो इसके एग्जाम्पल में आप और अलग दो एग्जाम्पल लेके आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। थैंक यू।